बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम 9th क्लास की उर्दू की बुक का नया एडिशन जो है 2025-26 उसकी जो पहली नज़्म है हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा अपनी नोटबुक जो है वो निकाल लीजिए, साथ रख लीजिए। अपना जो कलम है उसको जो है अपने हाथ में रखिए और एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सवालों के जवाब लिखिए। अज़ीज़ तलबा, हम्द की एक्सरसाइज में मश्क में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है मतन को मद्देनज़र रखते हुए सवालों के जवाब तहरीर करें। यानी कि जो मतन है, हम्द का जो मतन है उसको हमने ज़हन में रखना है और हमें सवाल मिलेगा और उस मतन के हिसाब से, मतन के हवाले से हम उसका जो है वो आंसर देंगे। अजीज तलबा, इसमें जो पहला जुज़ है, पहला हिस्सा है वो है ज़मीन व आसमान और पूरी कायनात में किसकी झलक दिखाई देती है। तो अजीज तलबा इसका आंसर होगा ज़मीन व आसमान और पूरी कायनात में अल्लाह ताला की झलक दिखाई देती है। इसको जो है वो नोटबुक के ऊपर जो है वो नीट कर लीजिए। इसका आंसर जो है ज़मीन व आसमान और पूरी कायनात में अल्लाह ताला की झलक दिखाई देती है। दूसरा जुज़ जो है वो पहले क्वेश्चन का है, वो है अल्लाह ताला का कुर्ब किस तरह हासिल होता है। मतन के जो है हिसाब से हमने उसका जो है वो आंसर देना है। तो इस तलबा इसका आंसर होगा अल्लाह ताला का कुर्ब उसकी जुस्तजू करने से, उसकी बंदगी करने से हासिल होता है। क्योंकि कसरत नवाफिल से इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। तो उसकी बंदगी बढ़ाई बयान करने से, उसकी जुस्तजू करने से, ढूंढने से, उसको तलाश करने से ही उसका कुर्ब जो है वो हासिल होता है। अजीज तलबा, तीसरा पार्ट जो है वो है सब्जा और फूल किस तरह पत्थर के सीने से खिलते हैं, वजाहत करें। तो इसका आंसर जो है वो इसी तलबा होगा कि सब्जा और फूल सीनाए संग को चाक करके खिलते हैं, निकलते हैं, उगते हैं। सब्जा और फूल सीनाए संग को चाक करके खिलते हैं। चौथा जुज़ है कि मनसब आदमियत पर रोशनी डालिए। तो अजीज तलबा इसका आंसर जो है वो तहरीर कर लीजिए कि मनसब आदमियत से मुराद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुहज़्ज़ब बनाया है, शाइस्ता बनाया है, इनके तहजीब याफ्ता बनाया है और शाइस्ता बनाकर जो है अल्लाह ताला ने इंसान को मनसब आदमियत से नवाजा है। अज़ीज़ तलबा, इसका जो आखिरी जुज़ है वो है अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा क्यों बनाया। तो अज़ीज़ तलबा उसका आंसर है कि अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात से अफजल पैदा किया है। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए उसे अपना जो है वो नायब, अपना खलीफा या अपना जानशीन जो है अल्लाह ताला ने बनाया। अजीज़ तलबा, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात। और आगे दूसरा क्वेश्चन जो मश्क में, एक्सरसाइज में है वो मतन के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। यानी कि मतन को हमने ज़हन में रखना है और फिर मुनासिब लफ्ज़ जो है वो लगाकर खाली जगहों को हमने पुर करना है, फिल करना है। अजीज़ तलबा, उसमें पहला जो है वो है कि सब में तेरी डैश सबसे लेकिन जुदा। तो डैश मतलब खाली जगह, तो सब में तेरी झलक का लफ्ज़ जो है यहाँ पर हम जो है वो लगाएंगे। सब में तेरी झलक सबसे लेकिन जुदा। दूसरा जो उसका जो है वो है गूंजता है जहां तेरे डैश से। डैश में हम लिखेंगे आहंग से। गूंजता है जहां तेरे आहंग से। और अजीज तलबा, तीसरा इसका जो पार्ट है वो है जिसने की डैश मिल गया उसको तू। तो खाली जगह में हम लिखेंगे जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू। अजीज तलबा, उसके बाद उसका जो चौथा पार्ट है वो है कि शौके सजदा भी कर अब डैश मुझे। शौके सजदा भी कर, खाली जगह है, फिर मुझे। तो खाली जगह पे हम लिखेंगे शौके सजदा भी कर अब इनायत मुझे। आखिरी पांचवा पार्ट जो है दूसरे क्वेश्चन का वो है अजीज तलबा, कर रहे हैं सभी तेरी डैश। कर रहे हैं सभी और खाली जगह पे हम लिखेंगे तेरी हमदो सना। कर रहे हैं सभी तेरी
हम्दो सना जो है वो लिखेंगे तो हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज में जो तीसरा क्वेश्चन है वो है मतन के मुताबिक झैल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो अजीज अलावा इसमें पहला है कि हर सहर फूटती है नए, और 4 उसने ऑप्शन दिए हैं। एमसीक्यूज टाइप जो है ये क्वेश्चन है। ढंग से, रंग से, तरंग से, आहंग से। तो हर सहर फूटती है नए रंग से, रंग को जो है वो हम टिक कर देंगे। उसके बाद इसी तरह दूसरा जो है पार्ट है वो है हर सितारे में आबाद है एक। अब 4 ऑप्शन है, क्या आबाद है? चांद, कहकशां, सूरज, जहां। तो उसमें जो आंसर आएगा वो आएगा जहां। हर सितारे में आबाद है एक जहां, जहां को जो है वो टिक मार करेंगे। तीसरा जो है पार्ट है वो अल्लाह ताला ने पत्थरों को अता की। अब 4 ऑप्शन है, 4 में से हमने एक को सिलेक्ट करना है, एक को टिक करना है। तो अल्लाह ताला ने पत्थरों को अता की जुबान, सख्ती, नरमी, गोयाई। तो उसका आंसर क्या होगा? अल्लाह ताला ने पत्थरों को अता की जुबान, जुबान को जो है वो टिक करेंगे। 5वां इसका ऑप्शन है इसी तरह आखिरी बंद में शायर अल्लाह ताला से निहायत करने की इल्तिजा कर रहा है। क्या करने की जो है वो इल्तिजा कर रहा है? क्या इनायत करने की इल्तिजा कर रहा है? उसमें 4 ऑप्शन है। दौलत की इल्तिजा कर रहा है, हुस्न की इल्तिजा कर रहा है, या फिर सजदे की इल्तिजा कर रहा है, या ताकत की इल्तिजा कर रहा है। तो इसी अलावा इसमें जो आंसर होगा वो होगा सजदे की जो है वो इल्तिजा कर रहा है कि मुझे जो है वो सजदा करने का जो है वो शौक भी अता कर दे। इसी अलावा आखिर में इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है वो है मुहावरा। खम रहना के मानी है, खम रहना के मानी है। 4 ऑप्शन है, उठा रहना, झुके रहना, दबा रहना, होश में ना रहना। तो इसी तरह मुहावरा जो खम रहना उसके मानी है झुके रहना। उसके बाद इसी तरह है हमद, नात, मनकबत और मुनाजात। इनकी जो है अलहदा से उन्होंने जो है वो तारीफें की हैं, तो आप समाप्त कीजिए, इब्हाम हो तो पूछ लीजिए। इसी तरह हमद अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका माना जो है ये तारीफ या सना है। इस्तिलाह में हमद से मुराद वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ या सना बयान की गई हो। मौजू के एतबार से हम शायरों की नहत मुख्तबर सिनफ है। मसलन अमीर मनई का यहाँ पे उन्होंने शेर लिखा है, वो कहते हैं दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। तो ये तो होगी अजी तालाब हमद की तारीफ। और उसके बाद हम जो है वो करेंगे नात की तारीफ। नात किसको कहते हैं? नात का लफ्जी मानी भी तारीफ है, लेकिन इस्तिलाह में इससे मुराद वो नज़्म है जिसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की तारीफ की गई हो। नात एक बाकायदा सिन्फ शायरी है, शायरी की एक किस्म में एक सिन्फ है नात जो है। यहाँ पर उन्होंने जो है वो मौलाना जफर अली खान का शेर जो है वो दिया है। वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। अजीज अलावा उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है मनकबत। मनकबत अरबी जुबान का लफ्ज है। अजीज अलावा इसके मानी लफ्जी मानी तारीफ, ज़ाती खूबी, ख़ानदानी फजीलतों, बरतरी वगैरह के हैं। मनकबत में सहाबा किराम, औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन रहमुल्लाह अलैहिम अजमाइन के औसाफ बयान किए जाते हैं। अवैस अली जाफरी का शेर यहाँ पे उन्होंने दिया है मनकबत में। दुनिया को याद आज भी जुर्अत अली की है, दुनिया को याद आज भी जुर्अत अली की है, जिसका नहीं जवाब वो हिम्मत अली की है। और इसके अलावा आखिर में है मुनाजात। मुनाजात दरअसल हमद ही का दूसरा नाम है। हमद में अल्लाह ताला की तारीफ होती है
जबकि मुनाजात में शायर दुआया या इल्तिजाया अंदाज इख्तियार करते हुए अपने रब से कुछ तलब करता है, कुछ मांगता है। अल्लामा इकबाल की नज़्म का उन्होंने यहाँ पे शेर दिया है कि या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अजीज तलबा, एक्सरसाइज में जो चौथा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है हम्द का मतन मद्देनजर रखते हुए खुलासा तहरीर करें। अजीज तलबा, इस पे और कीजिएगा। हम्द का मतन देखना है और फिर नज़्म का खुलासा लिखना है। तो अजीज तलबा, खुलासे की जो लेंथ होती है वो तकरीबन जो है 8 से 10 लाइनों की होती है इस लेवल पे, 9th के लेवल पे। तो आपने जो है उसमें करना क्या है कि वो 8 और 10 लाइनें जो आपकी सतरें बननी है, आपने उसमें पूरी नज़्म को जो है वो बयान करना है। यानी कि हम अगर 8-10 लाइनें पढ़ें तो नज़्म का एक एक पहलू जो है उन लाइनों में हमें नज़र आ जाना चाहिए। इनके पूरी नज़्म का जो लुबे लुबाब है वो हमने 8-10 लाइनों में समेट देना है। यही जो है उस नज़्म का जो है वो खुलासा। कोई भी नज़्म हो तो उसका जो लुबे लुबाब होता है वो 8-10 लाइनों में हमें पढ़ने के बाद हमें आइडिया हो जाए कि ये जो नज़्म है इसमें ये बातें, कितनी बातें बयान हुई, ये बातें उसमें बयान हुई हैं, तो वो उस नज़्म का खुलासा हो जाएगा। अजीज तलबा, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है दर्ज झैल अल्फाज व तराकीब के मानी लुगत से तलाश करके लिखें। यानी कि उन्होंने अल्फाज दिए हैं और फिर कहा है कि इनके मानी आपने लिखने लुगत से तलाश करके। पहला लफ्ज है सीना संग, मतलब कि पत्थर से, सीना संग से पत्थर से, यानी कि सीना वैसे जो है वो छाती को कहते हैं, तो पत्थर का जो सीना है वहां से, या सीना संग पत्थर। आहंग जो है अजीज तलबा, ये आहंग लफ्ज जो है ये इसके मानी लैक है, यानी कि सुर के, वो जो सुर बांधते हैं, तान बांधते हैं, तो उसके मानी है आहंग। जुस्तजू के मानी अजीज तलबा तलाश करना है, ढूंढना है। और हम्दो सना तारीफ के मानी में जो है वो आता है। मनसबे आदमियत, मतलब अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया, इंसान बनाया। शौके सजदा, अगला लफ्ज क्या है अजीज तलबा? शौके सजदा, तो सजदा करने का शौक, इबादत का शौक। अजीज तलबा, उसके बाद जो इसमें छठा क्वेश्चन है वो है दर्ज झैल अल्फाज पर एराब लगाएं। एराब लफ्जों पे लगाने हैं। तो अजीज तलबा, यहाँ पर सीन और हे जो है ये मुतहरक है, इसके ऊपर जबर लगी हुई है, रे जो है ये साकिन है, तो इसका जो है वो तलफ़ुज़ बनेगा एराब लगाने से सहर। एक अजीज तलबा लफ्ज होता है सेहर, सेहर, सीन के नीचे जेर होती है और हे जो है वो साकिन होती है और रे भी साकिन होती है, तो उसका मानी होता है जादू। सेहर का मानी जादू और सहर का मानी सुबह के मानी में आता है। उसके बाद है जुस्तुजू, जीम जो है उसके ऊपर जो है वो पेश है जुम्मा, और जो सीन है वो जो है वो साकिन है, जीम के ऊपर फिर जो है वो ते के ऊपर जो है वो फिर से जो है वो पेश है और जीम के ऊपर भी पेश है। तो जुस्तजू, जुस्तजू। मनसब, तीसरा लफ्ज मनसब, मीम और स्वाद जो है ये मुतारिक है और नून और बे जो है ये साकिन है। आगे खिलाफत है अजीज तलबा, तो खे के नीचे जेर है और फे के ऊपर जो है वो जबर है, तो खिलाफत। और फिर आखिरी जो लफ्ज है इराब के हवाले से वो है इनायत, जैसे शिकायत, इनायत, इसी तरह इसका जो है वो तलफ़ुज़ है। अजीज तलबा, उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन तो ये है कि हम्द के बंद दुरुस्त तलफ़ुज़ आहंग और लय से अदा करें। नीज अपने उस्ताद मोहतरम और साथी तलबा को बताएं कि आपको कौन सा बंद पसंद आया और पसंदीदगी की वजह भी बताएं कि ये बंद मुझे पसंद है और क्यों पसंद है, इस वजह से पसंद है, तो उसकी वजह भी आपने बतानी है। अजीज तलबा, 8वां जो क्वेश्चन है इस पेज का वो है दर्ज झैल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। उसमें पहला जो मुहावरा है वो है आब आब होना। आब आब होना के मानी है शर्मिंदा होना। तुमने जो कह दिया मैं उन्हें जानता नहीं, तुमने जो कह दिया मैं उन्हें जानता नहीं, हम आब आब हो गए गैरों के सामने। अजीज तलबा, दूसरा मुहावरा है आसमान सर पर उठाना, जिसका मानी है शोर करना। शोरो शर करते हैं ये हस्तिये दो रोज़ा पर, शोरो शर करते हैं ये हस्तिये दो रोज़ा पर,
आसमान अहले ज़मीन सर पर उठा लेते हैं। अजीज तलबा, तीसरा जो मुहावरा है वो है सब्ज बाग दिखाना। अजीज तलबा, सब्ज बाग के मानिए फरेब देना। सब्ज बाग दिखाना, फरेब देना, धोखा देना। कल शेख जी थे मुजताहिदुल असर साकिया, दिखला के सब्ज बाग सवाबो अजाब का। चौथा जो मुहावरा है अजीज तलबा वो है काम तमाम करना। काम तमाम करना के मानिए खत्म करना या खत्म होना। काम तमाम होना, खत्म होना। काम तमाम करना, खत्म करना। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। आखिर इस बीमारी दिल ने, आखिर इस बीमारी दिल ने अपना काम तमाम किया। आखिरी मुहावरा है अजीज तलबा घोड़े बेचकर सोना, जिसका मानी है बेफिक्र होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। वो ऐसे घोड़े बेचकर सोया कि उठने का नाम नहीं लेता। वो ऐसे घोड़े बेचकर सोया कि उठने का नाम नहीं लेता। अजीज तलबा, उसके बाद हमारा कॉलम है, यानी कि कॉलम जो हमारा अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के अल्फाज के साथ हम मिलाएंगे तो उसमें उसने 6 जो है वो लफ्ज दिए हैं हमें पहले कॉलम में, और हमने इसको अलिफ कॉलम को बे के कॉलम से जो वो मिलाना है। तो पहला लफ्ज है खम। तो अजीज तलबा, खम को हम मिलाएंगे सर से, खम सर से मिलेगा। और फिर दहलीज को हम मिलाएंगे इल्तिजा, और शौक को हम मिलाएंगे सजदा से। सहर का हम राबता जो है वो जोड़ेंगे रंग से। गूंज को हम जो है वो मिलाएंगे आहंग से, और पत्थर जो है उसको जो है हम जुबान से जो है वो मिलाएंगे। इसकी नंबरिंग कर लेंगे हम, और फिर वो नंबरिंग जो उधर तरतीब से जो है वो लिख देंगे। अजीज तलबा, उसके बाद कुछ अशार हैं। कुछ 10वें क्वेश्चन में दर्जा झैल हमदिया अशार बारी बारी एक दूसरे से सुनकर अहम निकात और अज्जा के बारे में अपने ख्यालात का जुबानी इजहार कीजिए। किसने सेहरात को तारे अता किए, फिर उनमें रख दिए कई चक्कर नए नए। करता है कौन फूल को खुशबू से हम किनार, रखता है कौन आंख में मंजर नए नए। अजीज तलबा, आखिरी जो यहाँ पे उन्होंने अशार दिए हैं 11वें क्वेश्चन में वो है सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे, तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे। शौक सजदा भी कर अब इनायत मुझे, खम रहे मेरा सर तेरी दहलीज पर, है यही इल्तिजा ए खुदा ए खुदा। तो अजीज तलबा, हमारी ये एक्सरसाइज हो गई मुकम्मल। इसमें कहीं इबहाम हो तो ज़रूर पूछिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।